हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस चैप्टर में पाचन की, जिसमें आपने पहले मनुष्यों में पाचन पढ़ा है। अब हम देख रहे हैं कि घास खाने वाले जंतु में पाचन किस प्रकार से होता है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जिसमें हमने बात कर ली है यहाँ पर जो मनुष्य हैं उनमें पाचन कैसे होता है। आज हम बात करने वाले हैं जो गाय है यहाँ पे, या जो घास खाने वाले जंतु हैं उनमें पाचन किस प्रकार से होता है। कुछ टर्म्स हमने डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियस लेक्चर में, और कुछ टर्म हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, एक शब्द है रूमेन। रूमेन एक बॉडी पार्ट है गाय का या घास खाने वाले जंतुओं का, जो एक सैक लाइक यानी कि थैलेनुमा संरचना है। और इसमें जब गाय घास को चबाती है, आधा चबाती है, तब क्या करती है, रूमेन जब इसे निकलती है तो रूमेन में से डाल देती है। जब यहाँ पर गाय को पूरा पाचन करना होगा घास का, तो रूमेन से गाय घास को वापस लेके आती है और मुंह में चबाने लगती है। तो जो आधी चबाई हुई घास रूमेन में रहती है, उस आधी चबाई हुई घास को अब क्या कहते हैं, कर्ड कहते हैं। ठीक है। अब आती है, आपने कहा जुगाली करने वाले जो जीव, जो घास खाने वाले जंतु जुगाली करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, रूमिनेंट्स कहा जाता है। क्या बोलेंगे उन्हें, रूमिनेंट्स। जुगाली करने वाले जीवों को रूमिनेंट्स बोलेंगे, और जुगाली करने की प्रक्रिया को हम रूमिनेशन बोलेंगे। तो ये चार शब्द आपने समझने हैं जो कि आपसे पूछे भी जाते हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो है हमने बात की है किसकी, ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा अमीबा के बारे में। अमीबा क्या होता है और अमीबा में जो पाचन है वो किस प्रकार से यहाँ पर होता है। देखिए, सबसे पहले तो अमीबा का ये डायग्राम है, और अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो आपके पास कुछ 6 डायग्राम आते हैं। ठीक है। अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ये जो 6 चित्र हैं वो एक ही जीव के हैं, जो कि है अमीबा। जो 6 के 6 जो चित्र हैं ये एक ही अमीबा के हैं। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका जो आकार है वो एक जैसा नहीं है। जैसे कि अगर आप किसी भी चीज का डायग्राम बनाते, किसी भी जीव का आप चित्र बनाते हैं तो वो एक जैसा रहता है। ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा के का जो आकार है वो चेंज होता रहता है। अमीबा आपको ऐसे भी मिल सकता है, अमीबा आपको ऐसे भी मिल सकता है, अमीबा आपको ऐसे भी मिल सकता है। तो आप देख रहे हैं कि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा क्या है, वो चेंज होता रहता है, उसकी जो शेप है वो बदलती रहती है यहाँ पे। ठीक है। अब हमने क्या बात की है, अब हमने कहा कि ये भोजन ग्रहण कैसे करता है। तो भोजन ग्रहण करना हो, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा अमीबा के बारे में जानेंगे। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है यूनिसेलुलर, जिसे हम कहते हैं। जैसे कि अभी तक आपने बात की है ह्यूमंस के बारे में, ठीक है, या ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में। ठीक है, हमने बात की है जैसे ह्यूमंस यानी कि मनुष्यों के बारे में, आपने बात की है ग्रास ईटिंग एनिमल के बारे में। यानी कि घास खाने वाले जंतु। ये जो होते हैं इनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। चाहे हम मनुष्य के बारे में बात करें, चाहे हम यहाँ पे घास खाने वाले जंतुओं के बारे में बात करें, इनमें बहुत कोशिकाएं होती है। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, बहु कोशिकीय कहते हैं।
यानी कि मल्टी सेलुलर कहते हैं, बहुकोशिकीय कहते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, अनगिनत कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में, क्योंकि कोशिकाओं से मिलकर के क्या बनता है, एक सीक्वेंस देखिए तब आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा। आपने कहा बहुत सारी जो कोशिकाएं होती हैं ये मिलकर के बनाती हैं ऊतक, और बहुत सारे ऊतक मिलकर के बनाते हैं अंग। जो कोई भी आपका अंग है, आपके इंटरनल ऑर्गन है या एक्सटर्नल ऑर्गन है, आपके हाथ है, पैर है, या आपके लंग्स हैं, आपके फेफड़े हैं, ठीक है, तो ये सारे अंग जो बने हैं वो ऊतकों से मिलकर के बने हैं। और बहुत सारे अंग मिलकर के क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र, आपने एक अंग तंत्र पढ़ा है, एग्जाम्पल है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ठीक है, प्रजनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र, ये आपके क्या है, अंग तंत्र आते हैं। और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर के पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि कोशिका जो है वो कितनी सारी कोशिकाएं हमारे शरीर में होंगी, कि यहाँ पर कोशिकाएं मिलकर के बहुत सारे ऊतक बनाएंगे, बहुत सारे ऊतक मिलकर के बहुत सारे अंग बनाएंगे, बहुत सारे अंग मिलकर के यहाँ पर अंग तंत्र बनाएंगे, बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर पूरा शरीर बनाते हैं, पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। हमने कहा ये सीक्वेंस है किस में, हम मनुष्य की बात कर रहे हैं या हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो गाय है, भैंस है, या कोई जीव है, इनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। अमीबा में सिर्फ एक कोशिका होती है। क्या होती है यहाँ पे, अमीबा में सिर्फ एक ही कोशिका होती है। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे, अमीबा में ना तो ऊतक होते हैं, ना ही अंग होते हैं, ना ही अंग तंत्र होंगे, और ना ही यहाँ पर आपने कहा कि इनमें अलग अलग जो ऑर्गन है, अलग अलग अंग तंत्र हैं वो पाए जाएंगे। इसका मतलब हमने कहा हमारी बॉडी में अलग अलग काम के लिए अलग अलग अंग होते हैं, जैसे जैसे कि जैसे कि आपने कहा कि आपकी बॉडी में क्या होता है, डाइजेशन हो रहा है। तो डाइजेशन कहाँ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, यानी कि पाचन तंत्र में होता है। आपकी बॉडी में यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है, कहाँ पर होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। आपकी बॉडी में एक्सक्रीशन होते हैं, कहाँ से होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है। तो डाइजेशन में क्या क्या आपने पढ़ा था, आपने मुख पढ़ा था, ठीक है, आमाशय पढ़ा था, ठीक है, आपने दोनों आंत पढ़ी थी, आपने यहाँ पे यकृत पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारे आपके कुछ क्या आते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है। वैसे ही अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें श्वसन में, तो श्वसन में आप बात करते हैं लंग्स, यानी कि फेफड़ों की, ठीक है। आप बात करते हैं यहाँ पे नोज या नेजल कैविटी, ठीक है, यानी कि जो आपके नेजल कैविटी होती है। आप बात करते हैं यहाँ पे वायु नली, जिसे ट्रेकिया कहते हैं, या विंड पाइप, ठीक है। आप बात करते हैं एल्विलाई। तो अलग अलग भाग होते हैं हमारे, हम सांस अलग सांस लेने के लिए हमारे पास अलग ऑर्गन्स होंगे, पाचन के लिए अलग ऑर्गन्स होंगे हैं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। आपने क्या, एक्सक्रीशन के लिए अलग होंगे। सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होता है, यानी कि एक जो जैसे कि भोजन है, भोजन पाचित भोजन है या ग्लूकोज है, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, आपने कहा हार्ट है, आपने कहा ब्लड है। तो ये सारी चीजें आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, हायर यानी कि जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, क्लास 9th में, हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो हमने कहा कि हमारे पास अलग अलग काम के लिए अलग अलग अंग होते हैं, लेकिन अमीबा भी तो सिर्फ एक ही कोशिका है। तो ये इनमें सारे काम कैसे होते हैं, आपने कहा एक ही कोशिका सारे काम करती है जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है। तो जीवित रहने के लिए आवश्यक क्या है, दो तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और भी होती है लेकिन दो तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक हमारे पास आता है न्यूट्रिशन, जिसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं,
पोषण की प्रक्रिया तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि सभी को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और दूसरी आती है रिप्रोडक्शन, जिसे हम प्रजनन कहते हैं। तो दो जो प्रक्रियाएं हैं वो तो इम्पोर्टेंट है, और आपने कहा दोनों प्रक्रियाएं एक ही सेल के द्वारा होती हैं। जबकि अगर हम बात करें कि पोषण के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे पाचन तंत्र है, और प्रजनन के लिए हमारे पास प्रजनन तंत्र होता है। तो अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि जो अमीबा है, अमीबा में दोनों जो प्रोसेस है वो एक ही कोशिका के द्वारा कैसे होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक जगह हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, कि न्यूट्रिशन कैसे होता है अमीबा में, जिसे आप क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। और एक हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसे आप प्रजनन कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन। अब आपने कहा अमीबा में किस प्रकार से यहाँ पर भोजन ग्रहण कैसे करता है, उसमें पोषण कैसे होता है, ये देखते हैं। ये है अमीबा, ये है इसका न्यूक्लियस, और ये आती हैं यहाँ पे फूड वैक्यूल, यानी कि भोजन रिक्तिकाएं। ठीक है, फूड वैक्यूल आती हैं या भोजन रिक्तिकाएं आती हैं। लेबलिंग आप कर लेंगे, मैं लेबलिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपने बीच में बनाया है, ये तो है न्यूक्लियस, और ये है यहाँ पे और ये है यहाँ पे F फॉर फूड और V फॉर वैक्यूल या भोजन रिक्तिकाएं। ठीक है, हो गई है, क्लियर है। अब यहाँ पर आता है भोजन, यहाँ पर ये आता है फूड, ये हमारे पास क्या आता है, फूड है। अब देखिए होता क्या है, ये फूड है जब, तो अब जो अमीबा है उसमें कुछ चेंजेस आने लगेंगे इस प्रकार। कैसे चेंजेस, देखिए प्रकार से, ये यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये फूड वैक्यूल ऐसे आ गए हैं। ठीक है, ये चेंजेस है। फिर इसमें फिर से चेंज आने लगेगा, और वो चेंज क्या है कि ये फूड है यहाँ पर, इस प्रकार से। कुछ चीजें समझ आ रही हैं आपको? ये न्यूक्लियस है और ये फूड वैक्यूल है, यानी कि भोजन रिक्तिकाएं हैं। कुछ चीजें समझ आ रही हैं आपको? अगर आप समझेंगे थोड़ा सा तो आप देख रहे हैं कि अमीबा ना भोजन को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, और एट लास्ट आपके पास जो एक इमेज आती है वो ये है। ये दो इमेजेस बनाते हैं। ये फूड वैक्यूल है और ये भोजन अमीबा के शरीर के अंदर आ गया है, और एट लास्ट हम क्या देखते हैं यहाँ पे, ये अमीबा है, ये न्यूक्लियस है, ये फूड वैक्यूल है। ठीक है, और फूड वैक्यूल के अंदर फूड आ गया है। अब जो फूड वैक्यूल है, यहाँ पर जो भोजन रिक्तिकाएं होती हैं वो उसमें क्या होंगे, कुछ पाचक रस होंगे। तो इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या होते हैं, पाचक रस या डाइजेस्टिव जूस, पाचक रस होंगे जो पाचन करेंगे। ठीक है, अब हमने कहा फूड वैक्यूल के अंदर जब फूड आ गया है, भोजन आ गया है, तो फूड वैक्यूल के अंदर पाचक रस स्रावित होंगे और यहाँ पर भोजन का पाचन करेंगे। तो ये तो है पोषण की प्रक्रिया जो अमीबा में चलती है। ठीक है, क्या है, ये पोषण की प्रक्रिया है, पोषण की प्रक्रिया है। अब आपने कहा रिप्रोडक्शन कैसे होता है इस सेल में, वो देखते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो हमने कहा रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस चलती है, ये हमारे पास क्या है, अमीबा है। अभी सिर्फ न्यूक्लियस बनाएंगे हम, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियस बनाएंगे, फूड वैक्यूल नहीं बना रहे हैं क्योंकि अभी रिप्रोडक्शन है।
सेम वही अमीबा है। इस अमीबा में कुछ चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं। ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। इसमें कुछ चेंजेस आने लगते हैं और आप देख रहे हैं इसमें एक से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। और जब इस एक से दो न्यूक्लियस बनते हैं तो आपने कहा एक अमीबा ये बन गया है, आपने कहा एक अमीबा ये बन गया है और एक अमीबा ये बन गया है। इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। एक्चुअली में रिप्रोडक्शन में हो क्या रहा है, हमने कहा रिप्रोडक्शन का मतलब है कि कोई भी जो जीव है वो अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न करता है और उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, आपने कहा उसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और चलिए फूड वैक्यूल भी बना देते हैं, ये फूड वैक्यूल है, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या बोला है कि अमीबा क्या कर रहा है, दो संतति कोशिकाओं को, आपने कहा ये तो जनक अमीबा है, जनक अमीबा या पेरेंट अमीबा जिसे कहते हैं, या पी फोर पेरेंट, ए फोर अमीबा। और ये जो हमारे पास दो आते हैं ये डॉटर अमीबा है, ये भी और ये भी, या संतति अमीबा इन्हें हम कहेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि एक ही कोशिका में हम देख रहे हैं कि जो अमीबा है उसमें एक ही कोशिका पाई जाती है, उसी कोशिका में पोषण की प्रक्रिया भी हो रही है और उसी में हमने कहा रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। तो क्लियर है इतनी बात, एक बार आप लोग देख लेंगे उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ लेंगे कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। चलिए तो पढ़ लेते हैं जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया है। अच्छा एक और चीज, हमने यहाँ पर आपने जो डायग्राम देखा है जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो आप देख रहे कि ये कुछ प्रोजेक्शंस हैं जो यहाँ पर भोजन को क्या कर रहे हैं, कैप्चर करने में मदद कर रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं आगे, आपके पास स्यूडोपोडिया क्या आएगा। आपने कहा था अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। अमीबा एक सूक्ष्म जीव है जो केवल एक कोशिका से बना होता है। The amoeba has a cell membrane, cytoplasm, nucleus which is round and dense, and small vacuoles which are like a bubbles present all over it. आपने कहा अमीबा एक कोशिका में झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। कहाँ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप सोचेंगे हमने तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई नहीं है। तो आपकी ये वाली जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा झिल्ली जिसे हम कहते हैं। ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब होता है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और एक और चीज आपको बताई गई थी इसमें कि इसमें यहाँ पे आता है साइटोप्लाज्म, द्रव होगा जो सेल के अंदर भरा हुआ होगा, ठीक है। अब वो हर अमीबा में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक अमीबा में है, वो हर अमीबा में है, ठीक है। ये हर अमीबा में है। तो क्या इसे नाम देंगे हम, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव। क्या नाम देते हैं, कोशिका द्रव। क्लियर इतनी बात, आप पढ़ लें आगे कि जो अमीबा है वो किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। आपने कहा एक कोशिका झिल्ली,
साइटोप्लाज्म, और इसमें एक केंद्रक होता है जो गोल और सघन होता है, और छोटे छोटे रसधानियां या फूड वैक्यूल होते हैं जो बुलबुले की तरह चारों ओर फैले हुए रहते हैं। द अमीबा इज केपेबल ऑफ चेंजिंग इट्स शेप एंड पोजिशन ऑन इट्स ऑन। आपने कहा अमीबा अपने आकार और स्थिति को अपने आप बदलने में सक्षम रहता है। इट यूजेस false feet called as pseudopodia to take in the food present in the surroundings। आपने कहा अपने आसपास मौजूद भोजन को ग्रहण करने के लिए सूडोपोडिया नामक छूटे दांत, नहीं बोलेंगे इन्हें, फॉल्स फीट कहते हैं, झूठे दांतों का यहाँ पे क्या करता है ये यूज करता है, ठीक है, फॉल्स फीट। नेक्स्ट है whenever it wants to intake food the pseudopodia or finger like projections come out its body। जब भी वह भोजन ग्रहण करना चाहता है, वह यानी कि अमीबा उसके शरीर से सूडोपोडिया या अंगुलीनुमान संरचनाएं उभार करके आ जाती हैं, जो भोजन को पकड़ करके उन्हें कैप्चर कर लेती है। The pseudopodia engulfs the food in and the food gets stored in the food vacuoles। आपने कहा pseudopodia भोजन को अपने में समा लेते हैं और भोजन रिक्तिका में जमा हो जाता है। अब जब रिक्तिका यानी फूड वैक्यूल जिन्हें कह रहे, तो उसके बाद क्या होगा, आपने कहा देन इट सीक्रेट्स सम डाइजेस्टेड जूस इनसाइड द वैक्यूल्स दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। आपने कहा रिक्तिका के अंदर कुछ पाचक रस स्रावित होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करेंगे। The amoeba then absorb the digested food and use it for fulfill different life processes such as multiplication and growth। आपने कहा अमीबा का बचे हुए भोजन को अवशोषित करता है और उसका उपयोग विभिन्न तरीके के जो जीवन की प्रक्रियाएं होती हैं जैसे गुणन और वृद्धि को पूरा करने के लिए करता है। The amoeba also secrete out waste product और undigested food out of its body। आपने कहा अमीबा अपने शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालता है, जैसे कि आपने देखा कि हम एक्सक्रीशन कहते हैं, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे बॉडी से बाहर निकाला जाता है, तो अमीबा भी सेम प्रोसेस करेगा। और आप देख रहे हैं कि पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, डाइजेशन यानी कि जो पाचन हो रहा है, आपने कहा जो रिप्रोडक्शन है यानी कि प्रजनन हो रहा है, या एक्सक्रीशन या उत्सर्जन है, वो सारी एक ही कोशिका के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। क्लियर इतनी बात? तो चलिए एक बार आप लोग यहाँ पर जो डायग्राम है उसे यहाँ पर देख लेंगे कि अमीबा में क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। तो सेम चीजें आपको यहाँ पर इस इमेज में बता रखी है। आपने कहा ये अमीबा है और ये अमीबा का खाना है। ये देखो सूडोपोडिया निकल के आ गए हैं इस प्रकार से। अब तीसरी स्टेज में दिखा रखा है कि भोजन अमीबा के अंदर चला गया है। अब होगा यहाँ पे डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या होगा यहाँ पे, इजेशन की प्रोसेस आपको यहाँ पे बता रखी है। क्लियर है यहाँ पे? तो आपको हर एक पार्ट में, हर एक स्टेप में हर एक चीज बता रखी कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हो रही हैं अमीबा की बॉडी में, कैसे ये शेप को चेंज कर लेता है। एक बार आप लोग अपनी बॉडी में अपनी कॉपी में से नोट कर लेंगे। चलिए सो क्लास हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे पोषण के बारे में कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप लोग सारा जो चैप्टर है वो घर से पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।